आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने नई दिल्ली में मीरवाइज मौलवी उमर फारूक से की मुलाकात। वक्फ बिल में तरमीम समेत कई अहम मसाइल पर मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुआ तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इल्जाम, कहा गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान तारीखी रियासत को किया गया है तबाह बर्बाद। बिजली मीटर नस्ब करने के बाद अब श्रीनगर सिटी के लोगों को मिलेगा एक और तोहफा। अब शहर में पानी के लिए स्मार्ट मीटर्स होंगे नस्ब, चीफ इंजीनियर PHE का बयान। जम्मू कश्मीर के लोग रियासती दर्जा की बहाली के लिए जद्दोजहद रखेंगे जारी। मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का तबसरा। PDD कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, महकमा की जानिब से मुलाजमीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ी आलात और तरबियत न देने पर थे बरहम। वजीर आला की रहायशगाह के बाहर कैजुअल लेबर्स का एहतजाज, मुस्तकिली का कर रहे थे मुतालबा। सोनमर्ग में PDD कारकुन के खिलाफ निदानी कार्रवाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आमिराना अज़ाइम को करती है जाहिर। PDP रुकन असम्बली वहीद रहमान परा का तबसरा। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नहीं, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिली भगत ने 25 साल से राजधानी दिल्ली को क्या है बर्बाद, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी। और 29 जनवरी से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी मुतवक्का, डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद ने की पेशन गोई। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने बुध के रोज दिल्ली में मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक से मुलाकात की है। तफसीलात के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर और मुल्क में मुस्लिम बरादरी से मुतलिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। मीरवाइज 24 जनवरी को वक्फ बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात के बाद से दिल्ली में मौजूद है। ज़राए का कहना है कि सियासी तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ नजरियात रखने वाले इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटे से ज्यादा देर तक गुफ्तगू हुई है, जिसमें दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, रियासती दर्जे की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई जैसे मौज़ूआत शामिल थे। दोनों रहनुमाओं ने वक्फ तरमीमी बिल, मुल्क में मुसलमानों की सूरत हाल, 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर की हालत जार और दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू की है। मीरवाइज उमर फारूक ने इस मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि NC रहनुमा ने इससे मुलाकात के लिए आए थे और ये मुलाकात उनके मजहबी पेशवा होने की हैसियत से एक खैर सगाली मुलाकात थी। मीरवाइज ने मजीद कहा कि आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी मुझसे मिले थे, वो पार्लियामेंट इजलास के इस सिलसिले में दिल्ली में हैं और उन्होंने मेरे पास आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तंजीम की बालादस्ती, तंजीम में रब्त ज़ब्त और तंजीमी लाहे अमल पर कारबंद रहने से ही कामयाबी और कामरानी के मनाजिल तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल और मुश्किलात के हल के खातिर सरकार कोशा है। इन बातों का इजहार उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर वाक़ई नवाज सुबह पर एक इजलास से खिताब करने के दौरान किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की जिंदगी आखिरी दम तक इस बात को दोहराती रही कि अवामी ताकत का सरचश्मा है और सरदारी अवाम का हक है। जम्मू कश्मीर में जब भी एक जमहूरी हुकूमत मौजूद वजूद में आई, जब अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरपूर इश्तराक और ताउन फराम किया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि एक बारी बोझ और इम्तिहान में डाल दिया है, जिस पर हमारी वज़रा और अरकान असम्बली को खरा उतरना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारी असम्बली मेंबरान, खुसूसन नौजवान अरकान असम्बली दिन रात एक करके लोगों की राहत के लिए काम करते हैं। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ।
محکمہ جل شکتی کے چیف انجینئر برم جیوتی شرما نے بدھ کے روز کہا کہ حکومت پہلے مرحلے میں تجارتی اداروں پر پانی کے میٹر لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ گریٹر کشمیر سے بات چیت کرتے ہوئے شرما نے کہا کہ جل شکتی محکمہ نے ہر گھر جل یوجنا اسکیم کے تحت 88% گھرانوں کو نل کے ذریعے پانی فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر گھر جل یوجنا اسکیم کے تحت اب تک 88% نل کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں۔ جل جیون مشن کے تحت محکمہ مرکزی اور ریاستی سطح پر اسکیموں کے کام اور نفاذ کی نگرانی کر رہا ہے، کام جاری ہے۔ جموں کشمیر یوٹی کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ حضرت بل علاقے میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ 2019 میں مرکز کی جانب سے منسوخ کیا گیا دفعہ 370 جموں کشمیر اور اس کے عوام کی شناخت کے تحفظ کے لیے تھا۔ محکمہ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کوارڈینیشن کمیٹی نے بدھ کے روز اپنے مطالبات کو لے کر ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں انہوں نے اپنے مطالبات کو لے کر آواز بلند کی، جبکہ اس موقع پر ملازمین کو جانکاری بھی فراہم کی گئی جو اکثر بیشتر فیلڈ میں کام کرتے ہوئے حادثے کی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر پی ڈی ڈی کوارڈینیشن کمیٹی کے صدر نذیر احمد بٹ نے کہا کہ پی ڈی ڈی کی جانب سے ملازمین کے لیے قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے کوئی بھی جانکاری مہم نہیں چلائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ محکمے میں کئی سالوں سے ڈیلی ویجرز اپنی جان پر کھیل کر اپنا کام خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، انہیں بھی مستقل نوکریاں فراہم کی جائے۔ پیش ہے سری نگر سے خان حنیف کی یہ رپورٹ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصیر احمد بٹ، چیئرمین کوارڈینیشن کمیٹی پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کی وجہ سے ہماری آواز بالائی حکام تک پہنچتی ہے۔ یہ ہمارا پروٹیسٹ اور اویئرنیس پروگرام ہے جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ہمارے ڈیلی ویجرز لائن مین کے جان جا رہی ہے، اس چیز کے لیے ہم نے یہ پروٹیسٹ رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملازموں کے لیے ایک اویئرنیس پروگرام بھی رکھا ہے۔ ہمارے کچھ ایشوز ہیں جو آج تک ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ فلفل نہیں کیے، جس میں سب سے پہلے سیفٹی اویئرنیس کا کوئی بھی پروگرام نہیں ہو رہا ہے، اور جو ہمارے سیفٹی ایکوپمنٹس ہے وہ سب اسٹینڈرڈ ہے، وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ نہیں دیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایز فیلڈ ورکر اپوائنٹ ہوتا ہے اس کو پراپر ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آئے روز ہماری جانیں جاتی ہیں اور یہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ دوسرا ایشو ہمارا یہ ہے کہ ایک میڈیکل انشورنس پورے ملک میں چل رہا ہے، ہر ایک ملازم کا میڈیکل انشورنس ہوا ہے۔ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی ملازم کا، وہ بیڈ پہ ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں، نہ اس کے پاس اس ٹائم وہ ہوش ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک ملازم کا میڈیکل انشورنس ہو تاکہ وہ کسی بھی جگہ اپنا علاج کرا سکیں۔ دوسری ڈیمانڈ ہماری یہ ہے، ہم نے ہزاروں جانیں دی ہیں آن لائن آف ڈیوٹی، لیکن ابھی تک نہ تو گورنمنٹ کو سمجھ آیا نہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو سمجھ آیا کہ یہ پی ڈی ڈی جو الیکٹرک ڈپارٹمنٹ ہے یہ رسکی جاب ہے، ان کو رسک الونس بھی پرووائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی کتنی اور جانیں دینی ہے، جب جا کے ہمارے حکام کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ رسکی جاب ہے۔ اور ہمارا ایک ویلفیئر چل رہا تھا جو کہ ہم اپنی جیب سے اپنی سیلری سے جمع کرتے تھے اپنے افسر حضرات کے پاس، اپنے ڈپارٹمنٹ کے پاس۔ 2022 میں اس کو سکریپ کیا گیا، جو ہمارا مختلف محکموں میں کام کر رہے کیجول لیبرز نے بدھ کے روز اپنے مطالبات کو لے کر وزیر اعلیٰ کے رہائش گاہ کے باہر احتجاجی دھرنا دیا۔ یہ عارضی ملازمین مستقل نوکریوں کا مطالبہ کر رہے تھے، تاہم بعد میں پولیس نے مظاہرین کو پرامن طریقے سے منتشر کر دیا۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے نوجوان لیڈر اور رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت سے لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھی، تاہم نیشنل کانفرنس نے اب اپنی روایتی رخ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سونمرگ میں مقامی لوگوں کی زمینیں چھینی جا رہی ہے، یہ نیشنل کانفرنس کے اپوزیشن کے خلاف جابرانہ عزائم کو ظاہر کرتی ہے۔ پیش ہے ان کے تاثرات۔ کس حوالے سے تھا اور آپ کے سامنے کچھ باتیں یہاں پہ لوگوں نے رکھی؟ دیکھیے، عمر عبداللہ صاحب کو ایک میسو مینڈیٹ ملا 50 سیٹوں کا، اس وقت جب کشمیر کی عوام، خاص کر کشمیر کے مسلمان اور جموں کے لوگ کافی پریشان تھے کہ JCB چل رہے تھے، بلڈوزر راج لگانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں اپنے گھروں سے
निकाला जा रहा था, उस वक्त जब हम लोग सड़कों पे निकले, उसके बाद जब इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी ताकि बीजेपी की सियासत जम्मू कश्मीर में ना आए। लेकिन आज जहाँ पे भी आप देखते हैं इन्होंने नॉर्मलाइज किया है 5 अगस्त के डिसीजन को। उसके साथ साथ उमर साहब यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है इस वक्त, उनकी आड़ में, उनकी ऑर्डर्स पे, डायरेक्शंस पे, उनके पुष्पनाए पे उनके नेता जो यहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट भी है, सिलेक्टिवली टारगेटिंग यहाँ पर करते हैं लोगों की और टारगेट डिमोलिशन करते हैं उन लोगों की जो यहाँ के रहने वाले हैं, खासकर सोनमर्ग के। उन्हें हक नहीं है यहाँ काम करने का, यहाँ कंस्ट्रक्ट करने का, प्रॉपर परमिशन है। बशीर मीर साहब हमारे यहाँ कैंडिडेट भी है, उन्होंने कंगन से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद गांधरबल में उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, क्योंकि ये यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक छोटी मोटी जमहूरियत अब बची है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप देखिए एक लोगों के रोज़गार छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और कल पहलगाम में इन्होंने पीडीए के सीईओ को हटाया क्योंकि 300 इलीगल कंस्ट्रक्शन इनके लोगों की हो रही थी वहाँ पर, जो इलीगली लोकल बंदे को वहाँ मकान बनाने की इजाज़त नहीं है। सोनमर्ग में रैम्पेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन जो लीगलाइज है, यहाँ मीर साहब के पास अपना परमिशन है, परमिशन के साथ साथ उन्होंने अपने मिल्कियत ज़मीन पे, और इनके जो एमपी यहाँ पे है सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर इस इलाके का है, किसी से भी आप पूछिए, सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग इनके नेताओं ने की, और इस वक्त भी वो काम कर रहे हैं। और आम लोगों को अगर ये ऐसे ही तंग करते रहेंगे तो हम मजबूर होंगे। हमें लगता है, हम गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि ऐसे केसों में आप इंटरवीन करिए, क्योंकि यहाँ की सरकार इस वक्त एक बार फिर से जो तानाशाही नेशनल कॉन्फ्रेंस करती थी पहले भी, उस पर वापस आ चुकी है। और बशीर मीर साहब जैसे जितने लोग यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ रहने वाले, जिनको हक है यहाँ काम करने का, अगर आप उनके रोजगार छीनेंगे, डिमोलिशन, जब इनके घर पे, इनके रिश्तेदारों पे इस वक्त भी वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर इस सदी के पहले 25 साल दिल्ली में इक़्तिदार में रहकर दारुल हुकूमत को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया है, और कहा कि इस बार दिल्ली इससे मायूसी, यही वजह है कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से हुक्मरान आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस इन इलाकों में जीत जाए जहां इसके उम्मीदवार नहीं जीत सके, ताकि वो फिर इकट्ठे होकर हुकूमत बना सके। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई के दरमियान वादी में कम अज कम दर्ज हरारत में मामूली बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। श्रीनगर में कम अज कम दर्ज हरारत 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड, काजीगुंड में 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, पहलगाम में -0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, कुपवाड़ा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कोकरनाग में 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड, गुलमर्ग में -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सोनमर्ग में -0.7 डिग्री सेंटीग्रेड, बांडीपोरा में 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड, बारामूला में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, बडगाम में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गांधरबल में 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तमाम मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद ने 29 जनवरी से मौसम में तब्दीली आने की पेशनगोई की है। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर के साथ साथ वादी के अक्सर बालाई इलाकों में इस दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों के अंदर, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिशों के चांसेस हैं, खासकर आज रात को। और इसी तरह फिर जो नेक्स्ट WD है वो खासकर 31 लेट नाइट या 1 फरवरी के आसपास जो उसका असर देखने को मिलेगा। लाइट रेन खासकर जम्मू के मैदानी इलाकों में, कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर चिनाब वैली और पीर पंचाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, और यहाँ साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। बाकी मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर साउथ कश्मीर या यहाँ चिनाब वैली के अंदर जो है थोड़ा सा लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट WD है खासकर 3rd लेट नाइट या 4th अर्ली मॉर्निंग से जो उसका इम्पैक्ट रहेगा, जो इंडिकेशंस हैं आज के एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट इंटेंसिटी का WD है, और कमिंग डेज में हम इसमें और वाज़ेह तौर पे बता पाएंगे कि इसका इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। लेकिन जो आज का एनालिसिस है इस हिसाब से एक मॉडरेट स्पेल के चांसेस हैं, खासकर चिनाब वैली, जम्मू के मैदानी इलाकों के अंदर, चिनाब वैली के पहाड़ी इलाकों में जो है मॉडरेट स्नोफॉल, और साउथ कश्मीर के खासकर मैदानी इलाकों के अंदर जो है लाइट स्नोफॉल या पहाड़ी इलाकों में जो थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी के स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। बाकी सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर लाइट स्नोफॉल पहाड़ी इलाकों में, और हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिशों के चांसेस जो है मैदानी इलाकों के अंदर रह सकते हैं। तो कमिंग डेज में खासकर जो 4th 5th के बीच में जो WD है, खासकर 3rd लेट नाइट, 4th पूरा दिन रहेगा, तो ये WD जो है थोड़ा सा मॉडरेट इंटेंसिटी का है। तो इसमें कमिंग डेज में हम इसमें और वाज़ेह तौर पे बता पाएंगे। फिलहाल जो है फीबल WDs, हल्की फुल्की बारिशें, बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर खासकर आज रात और कल सुबह के दरमियान, और इसी तरह 1 फरवरी को जो है थोड़ा रहेगा। बाकी मिनिमम टेम्परेचर में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला जैसे एक्सपेक्टेड था। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।